हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस नए चैनल कामना की दुनिया में स्वागत है। मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई इंटरेस्टिंग स्टोरी तथा मॉरल स्टोरी लेके आती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। यह बहुत ही रोचक है, कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। दूर जंगल के बीच एक गांव था जहां पर एक चुड़ैल का साया था। जब जब उस गांव में रात को कोई भी भेड़िया रोता तो वह चुड़ैल के लिए एक संकेत होता कि आज यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। आज वही भयानक रात थी। माँ, कितने प्यारे जुड़वा बच्चे हैं, पिता कहते हैं, एकदम मुझ पर गए हैं। तो माँ कहती है, रहने दो, उनकी नाक देखो, बिल्कुल मेरी जैसी है। तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और बच्चों को उठा लेती है। डर के मारे बच्चे रोने लग जाती हैं। माँ, कक कक का, आखिर मैं ही क्यों, कुछ देर तो देख लेने देती। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए, क्यों, अगर देर से आती तो भी कौन सा इनकी जान बच जाती। हा हा हा। यह सब पिता से नहीं देखा जाता और वह पास में रखा डंडा उठाता है और चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है। चुड़ैल ऐसा करने से पहले ही उसको अपनी शक्ति से रस्सी में बांध देती है और कहती है, चुड़ैल, ना ना ना, ऐसी गलती मत करना। ऐसा बोलते ही वह आसमान की तरफ उड़ जाती है। फिर चुड़ैल कहती है, आज आएगा असली मज़ा। काफ़ी दिनों के बाद ये कोमल कोमल बच्चों को खाऊंगी। आहा हा, मज़ा ही आ गया। ऐसा कहती ही वह एक गुफा में चली जाती है। गुफा में और भी बच्चों की हड्डियां पड़ी होती हैं। चुड़ैल पास में रखी एक प्लेट में दोनों बच्चों को लिटाती है और दोनों को बड़े मज़े से खाती है। अब ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। जैसे ही किसी के घर बच्चों का जन्म होता, चुड़ैल उन बच्चों को उठा कर ले जाती और अपनी गुफा में जाकर उन मासूमों को खा जाती। गांव के लोग परेशान होकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तो तांत्रिक कहता है, तुम अपने बच्चों के पैदा होने पर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद रखना। किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है। गांव के लोग ऐसा ही करते हैं। जिस घर में किसी बच्चे का जन्म होता, वह 1 महीने तक अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद रखता। ना आवाज़ बाहर जाती, ना किसी को पता चलता। चुड़ैल कहराते हुए बोलती है, ये क्या हो गया। हाय, भूख के मारे बुरा हाल होता जा रहा है और गांव के लोग एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे रहे। कुछ तो दाल में काला है। एक घर का दरवाज़ा थोड़ा टूटा होता है। चुड़ैल घर में झांकना शुरू कर देती है। वह देखती है कि घर के अंदर बच्चे बड़े हो रहे हैं। चुड़ैल कहती है, हाय, जब तक इनके रोने की आवाज़ नहीं सुन लेती तब तक मैं इनको नहीं उठा सकती। अब क्या करूं। वह ऐसा सोचते हुए जंगल से गुजर ही रही होती है कि रास्ते में उसको एक बादाम बेचने वाली औरत मिल जाती है। चुड़ैल अचानक इस सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। चुड़ैल कहती है, ये क्या बेच रही हो। तो बादाम वाली कहती है, कच्चा बादाम बेच रही हूँ दीदी। तो चुड़ैल कहती है, ये किस काम आते हैं। तो बादाम वाली कहती है, बच्चों को ताकतवर बनाते हैं। ऐसा सुनते ही चुड़ैल उस औरत को अपना असल रूप दिखा देती है और औरत डर के मारे भाग जाती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए, हा हा हा, आई बड़ी बादाम बेचने वाली। बादाम तो अब मैं बेचूंगी, और वो भी कच्चा बादाम। सोच सोच के मेरे मुंह में पानी भरा जा रहा है। अगले दिन चुड़ैल एक औरत के रूप में आती है और उसके सर पर एक बादाम से भरा टोकरा रखा होता है। चुड़ैल गाना गाते हुए, बादाम बादाम ए दादा कच्चा बादाम। एक आदमी, अरे ये क्या, कच्चा बादाम, ये किस काम का। तो चुड़ैल कहती है, अरे ये तुम जैसों के लिए नहीं है, ये तो अमीर लोगों के लिए होते हैं जिनको अपने बच्चे अपने जैसे अक्लमंद और ताकतवर बनाने होते हैं। तुम तो किसी भी तरफ से अमीर लगते ही नहीं हो। तुम्हारे बच्चे लगते हैं, और हाँ, अगर होते भी तो तुम्हारी औकात नहीं है तुम ये बादाम अपने बच्चों को खिला सको। तो अमीर आदमी कहता है, ये पागल बादाम वाली, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है। चुड़ैल हंसते हुए, हाँ, एक गरीब से। तो आदमी, बोल, कितने के हैं ये बादाम, और अपनी जुबान को लगाम दी। चुड़ैल, पूरी 100 रुपए के हैं, ले सकती हो। तो आदमी कहता है, ये ले 500 रुपये और दफ़ा हो यहाँ से। तो चुड़ैल कहती है, अरे अरे, आप तो बुरा मान गई साहब जी, ये लो बादाम। तो आदमी कहता है, अब समझी कौन हूँ मैं, अब निकल यहाँ से। तो आदमी कहता है, बादाम लेकर घर जाता है और जैसे ही बादाम अपने बच्चों को देता है, बच्चों के पेट में ज़ोर ज़ोर से दर्द होता है और बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तभी उसकी आवाज़ सुनकर चुड़ैल
वहाँ पर आती है और बच्चों को उठा ले जाती है। अब ऐसा अक्सर होने लगा। चुड़ैल बादाम बेचती। जैसे ही बादाम बच्चों के पेट में जाता, वह ज़ोर ज़ोर से रोते और बच्चों को रोते फिर चुड़ैल उनको उठा ले जाती थी। तो गांव के लोग बहुत ही परेशान हो गए थे और उन्होंने परेशान होकर तांत्रिक के पास जाते हैं और कच्चे बादाम वाली बात भी बताते हैं। तो तांत्रिक कहता है कि लगता है इसका आखिरी वक्त आ गया है, हो ना हो ये कच्चे बादाम वाली ही चुड़ैल है। तांत्रिक गांव वालों को एक तरकीब बताता है और अगले दिन तरकीब के मुताबिक वही चुड़ैल उस गांव में आती है। चुड़ैल फिर से गाना गाते हुए, बादाम बादाम ए दादा कच्चा बादाम। एक आदमी उस चुड़ैल के साथ मोल भाव करते हुए उसको गांव के बीच लगे हुए गोले में ले आता है। जैसे ही कच्चे बादाम वाली उस घेरे में आती है, वह अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल गुस्से से, अरे पागल तांत्रिक, ये तू ठीक नहीं कर रहा। तो तांत्रिक कहता है, अरे पागल तो तू है जो मासूम बच्चों को उठाकर ले जाती है। चल, अब ये तेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा कहते ही तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है। तांत्रिक कहता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। और जैसे ही मंत्रों का जाप होता है, वह गोला आग में बदल जाता है और चुड़ैल का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।